ज़बरदस्त पूर्ण बहुमत के साथ एक 2/3 बहुमत के साथ फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपने अल्पसंख्यक मोर्चा की बात कही है। अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहा है, क्यों मुसलमानों को नहीं जोड़ पा रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। इनके मुसलमानों के हित की बात कौन करेगा? सिर्फ अल्पसंख्यक मोर्चा बना देने से काम चल जाएगा या फिर इनके लिए काम कौन करेगा? देखिए, जो मोर्चे में पदाधिकारी हैं मुसलमानों की हित की बात करें। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि पहले कांग्रेस में काफ़ी समय रहे हैं, अब फ़िलहाल बीजेपी में हैं, जिनको हाजी दिलशाद कुरैशी कहा जाता है। सीधा उनसे बात करते हैं। हाजी दिलशाद कुरैशी का क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी को लेके, क्योंकि अमूमन जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात होती है तो वो मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं। तो सर, कैसे देखते हैं मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मुसलमानों को जोड़ने की बात नहीं है, हर उस समाज के व्यक्ति को जोड़ने की बात है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्ति से और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं जो देश में लागू हुई हैं उनसे प्रभावित हुआ है और उनको उसका लाभ मिल रहा है, तो उनके ज़रिए से हर जनमानस को जोड़ने की बात है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक भय बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, मुसलमानों को लगता है कि विरोधी पार्टी है, ऐसी एक मानसिकता कुछ बन गई। देखिए, ये ऐसा जो है ये आज़ादी के बाद से आज तक एक भ्रम और एक डर का वातावरण मुसलमानों के दिल में बैठाया गया है अनेक राजनीतिक दलों के ने, क्योंकि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है। यही कारण है कि वो इस तरह का वातावरण बनाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में की सरकारों में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुसलमानों को उत्पीड़न हो रहा है। जबकि आप देख सकते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी हो या राज्य में बनी हो, कहीं भी कोई सांप्रदायिक दंगा, कहीं पे कोई सांप्रदायिक स्थिति ऐसी नहीं बनी जो और सरकारों में बनी थी। चलिए, खैर, वक्फ बोर्ड को लेकर के अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड में क्या कार्य प्रणाली इस वक्त चल रही है? वक्फ बोर्ड की काफ़ी ज़मीनें, काफ़ी चीज़ें हैं, तो उस पर क्या कहें? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो इशू है ये तो आपको वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं शादाब शम्स जी, उनसे ही बात करें, वही बता पाएंगे। अल्पसंख्यक मोर्चे को लेकर अगर बात करें, उनकी क्या कार्य प्रणाली? अल्पसंख्यक मोर्चा अपना काम कर रहा है, जो कार्यकर्ता हैं वो अपना काम करते हैं, पार्टी की नीतियों को और पार्टी के जो प्रोग्राम हैं उनको ईमानदारी से अपना काम करते हैं। मोर्चा काम जी, कर रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा कुछ है भी या नहीं, क्योंकि मुसलमान तो जुड़ नहीं रहा है। देखिए, सवाल जो आपने किया है, अल्पसंख्यक मोर्चा हमारा भारतीय जनता पार्टी का विंग है और उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इंतज़ार हुसैन जी और बाकी उन बहुत से पदाधिकारी हैं। अब ये सवाल कहना कि मुसलमान जुड़ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पदाधिकारी हैं उनको पार्टी की नीतियाँ, पार्टी की जो योजनाएं हैं और पार्टी के जो उन्हें पार्टी ने जो एक जिम्मेदारी दे रखी है उसको उस ईमानदारी से निभाना चाहिए। सिर्फ मैं समझता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि खाली फ़ोटो खिंचाने से ये मुसलमान। अल्पसंख्यक मोर्चा मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं कर रहा है, क्यों? आपने अल्पसंख्यक मोर्चा की बात कही है। अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहा है, क्यों मुसलमानों को नहीं जोड़ पा रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। इनके मुसलमानों के हित की बात कौन करेगा? सिर्फ अल्पसंख्यक मोर्चा बना देने से काम चल जाएगा या फिर इनके लिए काम कौन करेगा? देखिए, जो मोर्चे में पदाधिकारी हैं मुसलमानों की हित की बात करें और मुसलमानों के साथ कोई अगर अन्याय होता है, उत्पीड़न होता है, अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया गया है, इसीलिए बनाया है कि अल्पसंख्यक समाज जो है इस मोर्चे के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करे और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज एक ताकत दे। अब अल्पसंख्यक मोर्चे में जो पदाधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी का किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं, ये उनके अनुभव और उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि मोर्चा में जो है कुछ कमी है, कुछ लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचाने तक सीमित हैं और कुछ बैठ के करके अपने आप में बैठक कर लेते हैं और जो योजनाएं धरातल पर हमारी पार्टी की घर घर तक पहुँचानी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक मोर्चा में जो पदाधिकारी कुछ बनाए गए हैं वो सिर्फ उनका
देखना चाहिए था कि उनका अनुभव क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है। अगर वो उस हिसाब से कुछ लोगों को बनाया जाता तो मैं समझता हूँ इसका लाभ मुस्लिम समाज को जोड़ने में बहुत मिलता। और मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उनको जोड़ने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें, जब मुस्लिम समाज जुड़ना चाहता है तो उनको ऐसा नेतृत्व, उनको ऐसी जो हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनको ऐसा विश्वास दिलाएं कि जिससे वो हमारी तरफ आकर्षित हों और उन योजनाओं को जो हमारी सरकारें चला रही हैं उनका लाभ पहुंचाएं, या ना कि बताएं। अगर वो उस योजना का लाभ उठाने में अपने आप को कहीं कमज़ोर समझते हैं या उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोशिश करके उन्हें ले जाएं, उन्हें पूरा उसका परफॉर्मा दें और उसको योजना का उनको लाभ मिले। इस तरह की हम एक नीति अपनाएं, तब जाके मुसलमान जुड़ेगा। और एक मुसलमानों को जोड़ने के लिए हमें एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। जब तक एक मजबूत नेतृत्व हमारा मुसलमानों को ये एहसास नहीं कराएगा कि जो हम भारतीय जनता पार्टी में हैं आप ही के लिए हैं, आपकी बात रखने के लिए है, आपके साथ कोई नाजायज़ बात होती है, आपका कहीं उत्पीड़न होता है, आपका कहीं शोषण होता है, तो हम आपकी बात को पुख्ता तरीके से अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं के सामने रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, राष्ट्रीय नेताओं के सामने रखेंगे। और जब हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे मुस्लिम समाज के हमारे नेता तो हैं, हमारे पदाधिकारी तो हैं, लेकिन ये हमारी बात को, कोई भी हमारे साथ दुख दर्द होता है, अपने सीनियर लॉबी के सामने रखने में अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस करते हैं, तो हमारे साथ नहीं जुड़ते। हमें इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक हम ऐसी मजबूती के साथ, जब भी कोई इस तरह से प्रोलो का मामला आया था, हमारे मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लेके पूरा उस पर काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा, जब ये मामला हुआ था वहाँ कार्यकर्ता के साथ, उसको चाहिए था कि उस कार्यकर्ता की भावनाओं को, और वहाँ से जो लोग पलायन कर गए थे उसको माननीय मुख्यमंत्री के साथ में रखते। और जबकि ये जिला प्रशासन की सक्रियता रही और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की सक्रियता रही कि वहाँ पे उस चीज़ को एकदम से कंट्रोल किया गया और फिर से उन लोगों को वहाँ बसा दिया गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मोर्चा अपनी इस जिम्मेदारी का मजबूती के साथ जब तक निर्वहन नहीं करेगा, जब तक मुसलमानों को ये नहीं लगेगा कि यहाँ पर भी हमारी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो हमारे दुख दर्द को अपनी पार्टी में, अपने नेताओं के साथ, अपने मंत्री विधायकों के सामने, अपने मुख्यमंत्री के सामने मजबूती से नहीं रख पाएंगे, तो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। हमें ये चीज़ अपनानी पड़ेगी। अगर कोई भी बात इस तरह की आती है, जैसे पोला की घटना थी या और भी कोई घटना थी, तो हमें अपने नेताओं के सामने, वरिष्ठ नेताओं के सामने पूरी ईमानदारी के साथ, कि जिससे एक वातावरण में यहाँ का, हमारे पार्टी का, हमारे प्रदेश का कोई ख़राब मैसेज ना जाए, उसको हमें अपने नेतृत्व के सामने रखना पड़ेगा। तभी मुसलमान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। तो हाजी जी, आपको जो है काफ़ी मुसलमान भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की जैसे बात होती है मुसलमानों को, तो उस पर मुसलमानों से मुखातिब होकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है, उसमें सभी को जिम्मेदारियाँ मिली हुई हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं वो घर घर जाकर मुसलमानों को अनेक योजनाओं से उनकी जानकारी देते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आप पार्टी की जो योजनाएं हैं, सरकारों की जो योजनाएं, उनको देख करके आप पार्टी का चयन करें और जहाँ लगता है कि वहाँ पे हमारा विकास, जो हमारी एक तरक्की है यहाँ हो सकती है, उसी के साथ जुड़ें। और मैं समझता हूँ इससे भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है मुसलमानों की। विपक्ष का कहना यह है कि 2024 में आप लोग जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की अपनी सोच है, विपक्ष की सोच उनके साथ है, लेकिन विपक्ष के सोचने से भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है। ये तो देश की जो 140 करोड़ जनता है वो तय करेगी। तो हाजी जी क्या माने 2024 को लेकर? 2024 में पूर्ण बहुमत, जितना हमारा बहुमत आया था उससे बढ़ के आएगा, क्योंकि हमारी सरकार ने जो काम किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक काम है और वो जनता देख रही है। और ये आने वाले समय में 2024 में आपको दिखाई देगा जो सरकारों ने काम किया, जो सरकारों की उपलब्धि है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक विज़न है और जो हमारे केंद्र के मंत्रियों का विज़न है, जो हमारी राज्य की सरकारों ने धरातल पर काम किया है, उसके अनुरूप आप देखना बहुत ही ज़बरदस्त पूर्ण बहुमत के साथ, 1/2 तिहाई बहुमत के साथ फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
चलिए खैर, ये थे हमारे साथ हाजी दिलशाद। इनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि 2024 में फुल बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी आ रही है और वहीं पर विपक्ष का लगातार जो है विपक्ष निशाना साध रहा है। लेकिन ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, देहरादून से इस वक्त हाजी जी हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से कार्य किया गया है, जिस तरह से देश हित में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, तो उसी को लेकर हाजी जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि 2024 में हम आ रहे हैं। आपकी क्या है राय, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।